जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आज मैं आपको A to Z ऑफ एसएसबी बताने वाली हूँ। फ्रॉम A to Z आपको हर एक चीज बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉल लेटर टू गेटिंग रेकमेंडेड। तो ये जो जर्नी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है। आइए जानते हैं कि किस तरह से हमारा एक रेकमेंडेशन का सेशन जो होता है एसएसबी का वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप रिटन ले देते हो उसके बाद आपका रिटन क्वालिफाई होता है, उसका रिजल्ट आता है। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कॉल लेटर का, जो कि आपको मेल किया जाता है थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फोर्सेस। वहां से जब आपको मेल आता है उससे आपको एक डेट की सिलेक्शन लिंक चूज करनी होती है। लिंक में आपको जाके क्लिक करना होता है और कोई डेट आपको सेलेक्ट करनी होती है। उस डिजायर्ड डेट पे आपको एसएसबी में प्रेजेंट होना होता है। तो दोस्तों, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास एक और मेल आता है जिसमें आपको डिटेल में कहां पे कितने बजे प्रेजेंट होना है, किस किस चीज के साथ, वो सब बताया जाता है। तो सबसे पहले आपको अभी यूजुअली 6 o'clock इन द मॉर्निंग आपकी रिपोर्टिंग होती है किसी भी एसएसबी सेंटर में। वहां पे आपको अपने साथ फेस मास्क, शील्ड, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सारी चीजें तो लेके जानी है। कुछ जीटीओ के क्लोथ्स और आपके फॉर्मल क्लोथ्स भी आपको अपने साथ ले जाने होते हैं। उसके अलावा आपको 5 दिन के लिए वहां पे अपनी प्रिपरेशन करके जाना होता है। 5 दिन दोस्तों क्या होता है, तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो पहले दिन हमारा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे 2 टेस्ट होते हैं, पीपीडीटी एंड ओआईआर। पीपीडीटी स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड ओआईआर स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट ही बहुत अलग टाइप के टेस्ट हैं, इनका कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। पीपीडीटी में आपको स्टोरी लिखनी होती है एक पिक्चर को देख के, और ओआईआर में आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल के जो सेट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। सेकेंड डे में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट उन्हीं बच्चों का होता है जो पहले दिन स्क्रीन इन होकर दूसरी स्टेज पे जा चुके होते हैं। तो साइकोलॉजी टेस्ट आपका 3 टेस्ट से कॉन्स्टिट्यूट होता है, विच इज कैट, वैट एंड एसआरटी, इंक्लूडिंग योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आपका 2 दिन जो होता है वो प्रिसाइजली एंड परफेक्टली आपके जीटीओ के लिए शेड्यूल किया जाता है। तो जीटीओ डे 1 एंड जीटीओ डे 2, विच इज डे 3 एंड डे 4 ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू 5 days प्रोसीजर। डे 3 में आपके जीटीओ के 9 टोटल टास्क में से 7 टास्क होते हैं, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन 1, ग्रुप डिस्कशन 2, जीपीई, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, ये सारी चीजें होती हैं, स्नेक रेस एंड अदर थिंग्स। जीटीओ डे 3 में आपका कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और फुल ग्रुप टास्क होता है। तो ये जीटीओ के लिए असाइन डेज होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट डे होता है कॉन्फ्रेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आपका वो द डे एज एन रिजल्ट डिक्लेरेशन डे भी होता है। वहां पे आपको पता चलता है कि आप कॉन्फ्रेंस आउट हैं, इसका मतलब आपको अगेन एसएसबी देने आना पड़ेगा और 0 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आप रेकमेंडेड हैं, जिसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप उसका वेट करते हो। अगर आप रेकमेंड हो जाते हो दोस्तों, तो फिर आपको मेडिकल के लिए एक हफ्ते का एक्सटेंडेड शेड्यूल फिर से प्लान करना पड़ता है और रुकना पड़ता है। तो ये दोस्तों, ये 5 दिन का जो प्रोसीजर है हमारे एसएसबी का, ये आपको पहले से ही प्लान करना होता है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप प्रिपेयर्ड होके जाएं, सारी चीजें पता करके जाएं और 5 दिन अपना पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा जोश और पूरा कैलिबर झोंक दें, क्योंकि अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी भी चूक की परफॉर्म करने पे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, मन में एक ख्याल आया होगा कि साइकोलॉजी हो गया, जीटीओ हो गया, बट इंटरव्यू कहाँ है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि इंटरव्यू जो होता है वो बहुत ही रैंडमली कैरी फॉरवर्ड होता है। आपको इंटरव्यू के लिए अलग से दिन नहीं दिया जाता। इंस्टीड जीटीओ के दिन ही, जब जीटीओ खत्म हो जाता है अप्रॉक्स 11-12 बजे, उसके बाद से आपका रैंडमली इंटरव्यू कॉल किया जाता है। वो चेस्ट नंबर्स आपको बता दिए जाते हैं जिनका इंटरव्यू होना रहता है, और कहीं से भी ये शुरू हो सकता है, इसकी कोई सीरीज नहीं है। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किसका इंटरव्यू पहले लेने वाले हैं, किसका बाद में लेने वाले हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों पे फोकस ना करके अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, और कोशिश करिए कि आपका जो पीपीडीटी है, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और नरेशन भी होता है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर डालिए, क्योंकि अल्टीमेट अगर आपको कोई इन करता है, आपकी हेल्प करता है आपको इन होने में, तो वो आपका पीपीडीटी होता है। तो पहले तो हमें स्क्रीनिंग पे फोकस करना है और स्क्रीनिंग के बाद हमें रेकमेंड होना है। तो ये 5 दिन की प्रोसीजर मैंने आपको बताई है दोस्तों। उम्मीद है आपको A to Z ऑफ एसएसबी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉल लेटर टू गेटिंग रेकमेंडेड, दिस इज द जर्नी वी आर टेलिंग यू हियर। सो
आप इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर योर एसएसबी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।